तो सबसे पहले हम अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। रियलमी 3 कौन है सर? इन्होंने रेज हैंड किया है। रियलमी 3 प्रो के में क्या नाम है सर आपका? आपका हैंड रेज आ रहा है। डू यू हैव एनी डाउट? बाई मिस्टेक रह गया होगा। एंड समवन हैज आस्क्ड मी फ्रॉम Lenovo Tab M10, मे आई नो द एनर्जी एक्सचेंज फॉर एंजल वर्कशॉप। सर एंजल वर्कशॉप के 2 लेवल्स हैं, बेसिक और एडवांस। बेसिक लेवल है 2500, जो 7 डेज का है। उसमें आपको अट्यूनमेंट मिलेगी, मेडिटेशंस होंगी। और उसके बाद एडवांस लेवल है जो 10 डेज का है। उसके अंदर आपको भी, उसमें भी अट्यूनमेंट्स हैं। उसके अंदर आपको एंजल कार्ड सीखने को मिलेंगे, आपको कॉर्ड कटिंग और बाहर की काफी सारी चीजें सिखाई जाएंगी। उसका एनर्जी एक्सचेंज है 3500, और दोनों अगर आप इकट्ठा पे करते हैं तो चार्जेस होते हैं 5100। दोनों कोर्सेज को इकट्ठा ज्वाइन करने पे आपको 1000 रुपीज का सीधा डिस्काउंट मिलता है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। बाकी मैं एक बार फिर से जब हम एंजल वर्कशॉप में मिलेंगे तो मैं और एक बार आपको डिटेल बता दूंगी, पेमेंट लिंक भेज दूंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना रेकी का सेशन। सबको आवाज आ रही है? कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। आ रहा है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अपने आप को एक गार्डन में बैठा देखिए। चारों तरफ हरियाली है। बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस हवा की ठंडक को अपने गालों पर महसूस कीजिए।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। उन फूलों की खुशबू को अपने नाक में महसूस कीजिए। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। पक्षी चहचहा रहे हैं। उन पक्षियों की आवाज़ों को अपने कानों में महसूस कीजिए। आसपास रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। ऊपर नीला आसमान, विशाल नीला आसमान। छोटे छोटे सफेद बादल के टुकड़े। आप आसमान की तरफ देखते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आसमान से आपके सिर की तरफ एक गोल्डन लाइट नीचे आ रही है। उस गोल्डन लाइट को अपने सिर पे आता हुआ महसूस कीजिए। आपके सिर पर आकर वह गोल्डन लाइट एक गोल्डन बॉल में बदल गई है। अब वह बॉल बहुत तेजी से आपके सर पर घूम रही है। आप आंखें बंद कर कर उस गोल्डन बॉल को अपने सिर के ऊपर घूमता हुआ महसूस कीजिए। तभी आसमान से एक गोल्डन लाइट के साथ चोकुरे सिंबल उस गोल्डन बॉल में आ गया है। चोकुरे सिंबल को उस गोल्डन बॉल में इमेजिन कीजिए। दूसरी तरफ से सहेकी एक और रे के साथ, गोल्डन रे के साथ आपके उस गोल्डन बॉल में आकर स्थापित हो गया है। अब उस गोल्डन बॉल में चौकुरे और सहेकी साथ साथ घूम रहे हैं। अब वो गोल्डन बॉल आपके क्राउन चक्रा में आ गई है। आपके सिर से एंटर होते हुए क्राउन चक्रा पर आ गई है। वहां वह तेजी से घूमते हुए आपके क्राउन चक्रा की सफाई कर रही है। अब वह गोल्डन बॉल आपके थर्ड आई चक्रा
यानी दोनों आईब्रोज के बीच के स्थान पर घूम रही है, चोकुरे और सहेकी की एनर्जी के साथ। और आपको वो एनर्जी अपने थर्ड आई चक्र पर महसूस हो रही है। अब यह गोल्डन बॉल आपके थर्ड आई चक्र की सफाई करते हुए नीचे आ गई है आपके थ्रोट चक्र में। थ्रोट चक्र पर यह तेजी से घूम रही है। आपके थ्रोट चक्र की सफाई कर रही है। थ्रोट चक्र से नीचे आते हुए अब वह आपके हार्ट चक्र तक आ गई है। हार्ट चक्र पे वो तेजी से घूमते हुए उसकी सफाई कर रही है। चोकुरे और सहेकी की एनर्जी आपके चक्रा को बैलेंस कर रही है। थोड़ी देर हार्ट चक्रा की सफाई करने के बाद अब वह गोल्डन बॉल सोलार प्लेक्सस पर आ गई है। आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा जो आपकी नाभि से थोड़ा ऊपर है, वहां उस गोल्डन बॉल की एनर्जी को महसूस कीजिए। आपके सोलार प्लेक्सस की सफाई करने के बाद यह गोल्डन बॉल आपके सेक्रल चक्रा पर आ गई है। सेक्रल चक्रा जो आपकी नाभि से 2 उंगली नीचे है, वहां पहुंचकर चोकुरे और सहेकी की एनर्जी आपके सेक्रल चक्रा को क्लीन कर रही है, बैलेंस कर रही है। अब यह गोल्डन बॉल आपके रूट चक्रा पर आ गई है और बहुत तेजी से घूमते हुए आपके रूट चक्रा की सफाई कर रही है। रूट चक्रा सैक्रल चक्रा से थोड़ा नीचे है, आपके दोनों पैरों के बीच में है। उसकी सफाई करते हुए धीरे धीरे आपके पैरों से होते हुए पहले आपकी थाइज, फिर आपके घुटने, फिर घुटनों से नीचे होते हुए आपके सभी ऑर्गन्स को एनर्जी देते हुए आपके पैरों से निकलकर मदर अर्थ में समा गई है। आपको अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी का संचार महसूस हो रहा है। आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं।
आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं। आपके दिल में एक अजीब सी खुशी, अजीब सा सुकून आ गया है। आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको ये रेकी शक्ति का जो वरदान उन्होंने दिया है वो आपको हमेशा दें। और आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे प्रॉमिस कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मैं इस शक्ति का इस्तेमाल सदा दूसरों की भलाई के लिए करूँगा, करूँगी। आप यूनिवर्स का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का, धन्यवाद यूनिवर्स का, धन्यवाद हमारे गुरुओं का, धन्यवाद मास्टर मिकाऊ का, धन्यवाद हमारे पुरखों का, एंसेस्टर्स का, जिन्होंने आज हमें रेकी शक्ति सीखने का साधन दिया और हमारी मदद की। सभी का धन्यवाद करते हुए चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। सबने मेडिटेशन कर ली? कैसा लगा? कैसा अच्छा महसूस हो रहा लगा है? मैडम। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक। Very energizing and calming meditation. हाँ, लिख के बताइए। हितेंद्र जी ने लिखा है फीलिंग फ्रेश। पुनीता जी को भी नाइस लगा। शिल्पा जी को फीलिंग वेरी काम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम कोई हीलिंग प्रोसेस सीखते हैं तो हमारे मन का एक तरफ लगना बहुत जरूरी है। मैं प्रीति जी को बोलूंगी कि वो आगे शुरू करें। निधि बंसल जी ने भी लिखा है वेरी नाइस। हर्षल जी भी कह रहे हैं वेरी नाइस। थैंक यू हर्षल जी। मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू मीनाक्षी जी। श्वान जी फीलिंग ग्राउंडेड। थैंक यू श्वान जी। मैं प्रीति जी को वो पिन करती हूँ ताकि सबको वो नजर आए। सभी को राधे राधे। सभी ग्रुप मेंबर्स को धन्यवाद जुड़ने के लिए। तानु जी को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद। कल हमने चोकोरे और सहेकी सीखा था, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली है? आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, प्रैक्टिस की। हाँ, तो 108 बार प्रैक्टिस किया है मैम। हाँ जी। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। हाथों को हम रब करते हैं 21 टाइम्स और अपनी एनर्जी को
चेक करते हैं कल से हमारी एनर्जी कहाँ आई है। अपने हार्ट के पास लेके आएंगे दोनों, और खिंचाव महसूस करेंगे कहाँ तक आज जा रहा है। कल हमारा कितना जा रहा था और आज हमारा कितना जा रहा है। अपने आप पीछे जाएंगे, हाँ, खुद से नहीं करेंगे। जहां तक जा रहे हैं कंफर्टेबली वहां तक जाइए। बॉल जैसे हमने हाथ में पकड़ी हुई है, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए, टाइट। आ रही है सबको एनर्जी? मेरे एकदम पीछे चले गए और जा नहीं रहे और वो मुझे पुश कर रहा है। यानी ऑरा आपकी बढ़ गई है पहले से। कल आपने किया था तो आ रहा था इतना पीछे, नहीं, आज आ रहा है ना? आज आ रहा, आपकी बढ़ गई है। रेकी देखो कितनी अच्छी वर्क करती है। पर वो मुझे और पुश कर रही है और मेरा पीछे जा नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही रखें, कोई बात नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, आपकी ऑरा बढ़ी हुई है। अब मेडिटेशन वगैरह और लेते रहते हैं? क्या लेते हैं? मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं आप पहले? नहीं, कुछ नहीं। हम्म आपकी एक दिन में इतनी अच्छी एनर्जी हो गई है। सबको आ रही है एनर्जी? हार्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है हम्म एक्सपेंशन से। अच्छा लग रहा है? हेवी हो रहा है, अभी क्या करें। कोई नहीं, अब वापस अपने नॉर्मल हाथ कीजिए, क्रॉस नहीं करना है। रेकी गुरुओं का आवाहन करते हैं हम। बहुत ज्यादा टिंगलिंग है दोनों आप पाम्स में। पेन हो रहा है? नहीं, पेन नहीं, वो टिंगलिंग होती है ना, वो हाथों में हाँ ऐसे अंदर से महसूस हो रहा है। हाँ, चिप। एनर्जी फ्लो कर रही है आपके दोनों हाथों में। ओके। आज हम सिंबल्स को पाम में बनाना सीखेंगे। आपने आई से बनाना सीखा सबने? प्रैक्टिस की? या हाँ जी। ओके। अब पाम ट्राई करिए आइस से बनाना। जब हम रेकी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम गुरुओं का आवाहन करते हैं। मैं सभी रेकी गुरुओं का आवाहन करती हूँ या करता हूँ। मेरे हाथों में रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो। मेरे हाथों में रेकी ऊर्जा क्राउन चक्रा से आ रही है। और आपको फ्लो लगेगा कि आपके दोनों हाथों में आ रहा है क्राउन चक्रा से। आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, फिर आपके हाथों में आ गई है। आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फील होगी। उसके बाद हमने चौकोरे सिंबल अपने हाथों में ड्रॉ करना है प्योरीफाई के लिए। चौकोरे 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 चौकोरे। सेम, चौकोरे 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 चौकोरे। आ गया सबको बनाना? बना लिया, ड्रॉ कर लिया? क्या? उसके बाद आपने इसको प्यूरिफाई कैसे करना है, जैसे आपने हमें पहले लेफ्ट हैंड पे बनाया, फिर उल्टे हाथ से घुमाना है। प्यूरिफाई, प्यूरिफाई माई हैंड, प्यूरिफाई माई हैंड 11 टाइम्स घुमाना है। जब 11 लास्ट चल रहा हो तो उसको ऐसे मुट्ठी में ले लेना है और उसको मदर अर्थ में डाल देना है। फिर उसको ऊपर से ऐसे हाथ कर देना है ताकि मदर अर्थ में चले जाए। यस, ऐसे कर दीजिए वापस मदर अर्थ को, ताकि वो क्लीन हो जाए। फिर हमने चौकोरे दोबारा ड्रॉ करना है हाथ में। अब हमें क्लॉकवाइज घुमाना है 11 टाइम्स के वो चार्ज हो गए हैं। और बोलना है मेरे हाथों में चौकोरे स्थापित हो गया है।
सेम प्रोसेस हमने दूसरे हाथ पे भी करना। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 11 टाइम्स। एंड 11। फिर हम ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और फिर हम इसे थ्रो करेंगे मदर अर्थ में। अगेन चौकोरे 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 एंड क्लॉकवाइज 11 टाइम्स। सेम हमें दूसरे हाथ में भी यही बोलना है। मेरे मतलब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बोल सकते हैं। मेरे राइट हैंड में चौकोरे स्थापित हो गया है। उसके बाद आपने कोई भी काम करना है, किसी बॉडी पार्ट की हीलिंग करनी है तो आप उसको हार्ट पे बनाएंगे चौकोरे। फिर अगेन प्योरीफाई, जैसे हमें यहाँ पे करना है। अगेन प्योरीफाई, रिमूव। उसके बाद क्लॉकवाइज 11 टाइम्स करेंगे। फिर हम इसे चार्ज करेंगे, अपना हार्ट चक्रा चार्ज करेंगे। मैम प्लीज रिपीट कीजिए, मैं समझ नहीं पाई ठीक से। हाँ, ऐसे ही हमने दोबारा काम जब भी शुरू करना है, चाहे हम उसमें वाटर चार्ज कर रहे हैं, चाहे हम अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हमें पहले चौकोरे से उस पार्ट को प्योरीफाई करना है। एंटी क्लॉकवाइज प्योरीफाई होगा, क्लॉकवाइज चार्ज होगा। बिल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा कि सिर्फ हाथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? नहीं, तो बनाएंगे चौकोरे सिंपल आप जैसे बना रहे हैं, और जो प्योरीफाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज प्योरीफाई करेंगे। थैंक यू। एंटी क्लॉकवाइज ये प्यूरिफाई हो जाएगा और क्लॉकवाइज इसको ऐसे बनाना होता है। हाँ, ये चार्ज हो जाएगा। ट्वेंटी 4 पॉइंट्स की हीलिंग का शेयर करूं प्रीति जी? हाँ कीजिए मैम, स्क्रीन शेयर। है ना, तो एक बार मैं फिर से सब लोगों को बता दूं जिनको थोड़ा अभी डाउट हो समझने में। तो हमने चौकुरे, क्योंकि कल हमने एक ही टाइप से सीखा था चौकुरे। चौकुरे का मेन सिंबल वैसे ही होता है, लेकिन इसको दो तरह से ड्रॉ किया जाता है। पहले में जिसमें हम एक सीधा 7 बना के और फिर एंटी क्लॉकवाइज हम इसमें सर्कल्स घुमाते हैं, एनर्जी सर्कल्स। और दूसरा तरीका है, जब हमें इसको देखो, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये प्योरीफाई कर रहा है, और जब हम चौकुरे बनाएंगे ऐसे उल्टा 7 और सीधे सर्कल्स 1 2 3 एंड 3.5, इसके अंदर हमारा हाथ सीधे सर्कल्स बनाएगा क्लॉकवाइज, उसके अंदर ये प्योरीफाई करेगा। उल्टा Yes, घुमाते हैं तो सॉरी प्योरीफाई करता है, और राइट घुमाते हैं क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो चार्ज करता है। चार्ज करता है। तो हर चीज की हीलिंग इसी तरीके से करनी है। अभी हम आपको 24 पॉइंट्स की हीलिंग बता रहे हैं। मैं अभी पिक्चर शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी भेज दूंगी मैं, और अभी मैं स्क्रीन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो किस टाइप से कैसे आपको अपने वो हीलिंग करनी है, हर पॉइंट की जितनी आप हीलिंग करेंगे आप अपने आप को एक बेटर रिफॉर्म्ड पर्सन फील करेंगे, एक हीलर फील करेंगे। और आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं पूरे बॉडी में, जहां भी जो भी प्रॉब्लम है किसी भी बॉडी पार्ट में, वो देखिए कैसे धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हमारे पिछले बैच में जब हमने रेकी क्लास की थी, तो उसमें एक पर्सन थे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा था रेकी हीलिंग कर करके। अगर हम बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से करें तो इवन हमारे जो स्पेक्स वगैरह है वो भी उतर जाते हैं, आईसाइट बेटर हो जाती है। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, कहीं बॉडी में पेन है, पेन के बारे में तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। सपोज आपको बैक एक है और हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं रेकी से,
तो आपको इमीडिएट इफेक्ट भी मिलते हैं। मेरी पिछली क्लास में बहुत लोग हाथ के हाथ बताते कि हाँ अभी अभी मैंने करना शुरू किया था तो मेरे को थोड़ा पेन था और अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो ये इसका इतना बेनिफिट है, जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैम, एक डाउट था। हेलो। हाँ जी। मैम, एक डाउट था। मुझे ये उल्टा वाला जो चौखुरा का साइन है ना, वो कब हाँ, ड्रॉ करना है, नहीं समझा। जब किसी चीज को चार्ज करेंगे तो वो उल्टा वाला ड्रॉ करेंगे। मैम, ये ड्रॉ करना है क्या? जैसे अभी हाथ में हमने जो चार्ज किया था, तो हाथ में हमने सीधे वाला ही बनाया था जो कल सीखा था हमने, राइट? और फिर हम्म। सिर्फ हाथ को हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। उल्टा तो मैंने नहीं बनाया, ये उल्टा साइन जो है ना, वो मैंने कहीं नहीं बनाया। देखिए सेम तनु जी, हाँ मैंने भी दोनों सीधे ही बनाए हैं। हाँ, हाँ, पहले मतलब ये जैसे उल्टे हमने अपने का हाथ में बनाएंगे कि हम इसको अपने हाथों को पहले प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि देखिए कितनी जगह से हम हाथ वगैरह टच करते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज हम कैच करके रखते हैं, तो पहले हम उन नेगेटिव एनर्जीज को दूर करेंगे। ऐसे ही सीधा चौकुरे बना के जो हमने कल सीखा था, ऐसे ही 7 एंड देन हाँ एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स। जरूरी नहीं है कि आप पूरे हाथ से बनाए, आप पूरे हाथ से ही बना सकते हैं, नहीं तो आप 2 फिंगर से भी बना सकते हैं। ऐसे किया, हाँ, फिर हम वही बोल किया रहे हैं, हमने मन में सब। बोल रहे हैं प्लीज प्योरीफाई 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 माई हैंड्स, प्योरीफाई माई हैंड्स, प्योरीफाई माई हैंड्स। प्योरीफाई जब हो गए, प्योरीफाई कर रही है, पहले हमने क्लीन कर लिया अपने आप को, उसके बाद हम वो नेगेटिव एनर्जी को ऐसे यूनिवर्स में उड़ा देते हैं। जो भी हमने नेगेटिव एनर्जी अपनी रिमूव की है उसको यूनिवर्स में उड़ा देंगे। उसके बाद अब हमें क्योंकि चार्ज करना है, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा तो उसकी एनर्जी हमें मिलेगी कैसे। सपोज मुझे अपने क्राउन चक्रा को हील करना है, तो मुझे मेरे हाथों में वो चार्ज होगा रेकी एनर्जी का, तभी तो मैं उसको हील कर पाऊंगी ना। उसके बाद आपको उल्टा 7 बना के और सीधे सर्कल्स बना के, क्लॉकवाइज वाले अच्छा। 3.5, और फिर इसको चार्ज करना है। चार्ज प्लीज चार्ज माई हैंड्स, प्लीज चार्ज माई हैंड्स विद रेकी एनर्जी, प्लीज चार्ज माई हैंड्स, प्लीज चार्ज माई हैंड्स, ऐसे 11 टाइम्स राउंड राउंड करना है, और ये आपके हैंड ओके, जो है वो एनर्जी से चार्ज हो जाएंगे, चौकुरे मतलब की एक एनर्जी। बारी हमें सीधे निकालना है, एक बारी हमें जी उल्टा वाला, राइट? एंटी हाँ, पहले क्लॉकवाइज। सीधा वाला 7 जब करेंगे हाँ तो हाँ, उससे ठीक, आपके अभी समझ। हाथ हाँ प्यूरिफाई हाँ। हो जाएगी एनर्जी। हम्म। प्यूरिफाई के बाद जब हम उसे उल्टा 7 बना के एंड क्लॉकवाइज राउंड करेंगे तो वो चार्ज हो हाँ। जाएगी। अब वो हमारे ओके। हाथों में चार्ज आ गया। अब हम इसे हम्म। जैसे भी कहीं पे भी हम अपने, सपोज मुझे हेडेक है और मैं अपने हेड को हील करना चाहती हूँ, मेरे को हेडेक है, बहुत दर्द फील हो रही है, तो मैं ऐसे करके इसको रखूंगी क्योंकि अब वो चार्ज है इसके अंदर, तो वो ऐसे करके उस पर इफेक्ट देगा। अब बाकी प्रीति जी एक्सप्लेन करेंगी। 24 पॉइंट्स की जो हीलिंग का पिक्चर है एक बार शेयर कर दीजिए। अ, अभी दिख नहीं रहा क्या, मैंने किया हुआ है, हाँ, हाँ, दिख ओके। रहा दिख रहा है ना। है। यस। ये आपको 21 डे तक करना है, जो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं इसके अकॉर्डिंग। ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। बाकी आप एक बार समझ लीजिए, देखिए कैसे है। पहला है फर्स्ट पोजीशन, प्रीति जी एक बार करके बता दीजिए आप इन्हें कि वो आईज हाँ, वगैरह अपनी एक बार हम अपने सामने करा लेते हैं, और फिर ये घर पे अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरे को चश्मा उतारना पड़ेगा। हम्म, पहले आप देख रहे हैं, आप बना हुआ है पिक्चर, उसको ऐसे करना है। कब बनाने हैं, इस तरह के कब बनेंगे, सीधे हाथ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे। फर्स्ट ऐसे आइस पे रखेंगे 3 मिनट, ऐसे हर पॉइंट की हीलिंग होगी। 3 3 रेकी बेल लगा दीजिए मैम, रेकी बेल के साथ हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट दोनों आइस 3 मिनट के लिए, आंखें अपनी बंद रखनी है जब भी आप करेंगे। सेकंड, कान। थर्ड, जबड़े।
फॉरहेड हो गया, आ रहा है सबको समझ में? फाइव बैक, क्राउन चक्र, 6 आज्ञा चक्र, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, दोनों आईब्रोज के बीच में। और थर्ड चक्र, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे। तनुजी एक बारी पूछिएगा, सबको आ रहा है समझ में? सबको समझ आ रहा है? जी आ रहा है। हाँ जी। थर्ड चक्र, फिर हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस। ऐसे ही हमने नीचे जाते चले जाना है। ये 24 पॉइंट्स हैं आपके, इनको आपने करना है। दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं। तनुजी स्क्रीन एक बार पिक्चर कर दीजिए शेयर। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो आप रेकी बेल म्यूजिक डाउनलोड कर लेंगे 3-3 मिनट का। अपने आप ही उसमें बेल बजेगी 3 मिनट की। 3 मिनट बाद आप दूसरा पोजीशन लेंगे। मैम मतलब ऑलमोस्ट 1.25 घंटा हो गया ना, 3 नहीं मिनट। नहीं, 36 मिनट्स, 36 मिनट्स की है। 24 पार्ट्स में हर पार्ट में 3 मिनट करेंगे ना प्रीति जी, तो हाँ हाँ, 1 तो घंटे से ऊपर हो जाएगा। हाँ 24 बिल्कुल। 72 हो जाएगा, हाँ है ना? तो 1 घंटे से ऊपर होगा। लेकिन अब शुरू शुरू में आप ऐसे करेंगे, बाद में आप ये मत सोचिए कि 1-1.5 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। 3 मिनट की इसमें जगह प्रीति आप जी 2 मिनट्स भी कर सकते हैं, आई गेस, है ना? हाँ, नहीं, इसमें आप 12 अंगों की भी रेकी कर सकते हैं। 12 अंगों की भी रेकी कर सकते हैं, जिसमें 36 मिनट्स लगेंगे, जिसे मिनी रेकी बोलते हैं। वो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी। फर्स्ट टाइम के 12 लिए अंगों ठीक की। है 72 सही ढंग से करना, मेरे ख्याल से। 72, एक्चुअली 72 करोगे ना, 72 में आपके 24 जब कवर होंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी 21 डे में। जी लेकिन इसका एक बैक पॉइंट है। अगर आप किसी भी दिन आपकी छूटती है तो वो नंबर 1 से काउंट होगी। चाहे वो आप 20वें दिन छोड़ रहे हैं, चाहे वो आप 15वें दिन छोड़ रहे हैं, या 5 दिन करके छोड़ रहे हैं, गिना वो फिर दोबारा जब स्टार्ट करोगे, गैप आ गया एक दिन का भी, वो फर्स्ट डे काउंट होगा। मास्टर मिकाओ को भी जब उन्होंने हीलिंग सीखी थी, तब उनको समझ ही नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। जहां से वो सीखे थे, उनको लगता था सब ऐसा ही है। जब 21 डे उन्होंने कंप्लीट किए और उनको एकदम ऊर्जा आई और उनको ये चीज महसूस हुई, तब उन्होंने माना कि 21 दिन बहुत मैटर करते हैं। 21 डेज बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। तो रिची, हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम 12 दिन का करके कंप्लीट कर लें, और नहीं नहीं, उसके बाद फिर हम 20। 12 अंगों की, हाँ 12 सॉरी, अंगों की बोल रही हूँ। अच्छा 12 अंगों का भी 21 डेज करना है? हाँ देन तो फिर सारा ही कर लेना चाहिए। हाँ, हाँ, नहीं 21 डेज 21 अगर आप डेज सारा कर लेंगे ना, तो आप हीलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो असली बिल्कुल। हीलर आप तभी बनेंगे जब आप 21 डेज अपनी 24 पॉइंट्स की हीलिंग डेली करते हैं, बिना किसी दिन का ब्रेक लिए हुए। चाहे किसी के पीरियड्स हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं रेकी हीलिंग, चाहे कोई और प्रॉब्लम है, कहीं भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हैं तो आप मतलब ट्रेवल में तो खैर शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाथ रखना होता है ऐसे ऐसे, कोई देखेगा आपको हंसेगा कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ, अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो कर सकते हैं अपनी हीलिंग।
कहीं पे भी आप हीलिंग कर सकते हैं अपनी, मैम किसी के घर गए हुए हैं वहां कर लीजिए, बैठ के 1 घंटा निकालिए अपने लिए। लेकिन अगर आपने 5 दिन के बाद सपोज 1 दिन का गैप हुआ, तो उसके बाद अगर आप 1 दिन छोड़ के करेंगे तो वो 6th डे नहीं माना जाएगा, वो फिर से डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक लगातार 21 डेज नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं आती जिसके थ्रू आप दूसरों को हील कर पाए या खुद को हील कर पाए। बस एक बार 21 डेज की तपस्या है, उसके बाद तो फिर आप हीलर बन जाते हो। और जब हम सेकेंड लेवल सिखाएंगे तो उसके बाद उस सेकेंड लेवल में हम आपको प्रॉपर हीलिंग करना सिखाएंगे कि अब और एक और सिंबल देके कि कैसे आपको इसे हील करना है, दूसरों को, अपने आप को। मैम अगर हम एक ही समय नहीं कर पाए, अलग समय कर सकते हैं, जैसे जी, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। जब अच्छा, आपके पास समय हो आप कर सकते हैं, पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, आप जब नहीं मर्जी कर रोज सकते की हैं। समय का मुझे लगा जैसे कोई शेड्यूल होना चाहिए कि इसी वक्त नहीं, रोज करना चाहिए। जब आपके पास टाइम हो, कंफर्टेबल। थैंक यू। हम्म इसमें किसी को मैडम कुछ पूछना है? मैडम, ये एक आधा करके एक आधा घंटा शाम को कर सकते हैं मैडम इसमें? नहीं सर, इसमें रेगुलर होगा, 24 पॉइंट्स इकट्ठे होंगे जब नहीं, भी ट्वेंटी होंगे। फोर पॉइंट पर डिवाइडेड बाय 2 करके है। एक सुबह और शाम को शेड्यूल कर सकते हैं मैडम? आपके ऊपर है, वैसे से होता नहीं है। अशोक जी, इसके लिए मैं तरीका बताऊंगी आपको। आप ऐसा करिए, अगर आपको लगता है कि इतना टाइम मैं एक साथ नहीं निकाल सकता, आप 3 मिनट्स की जगह 2 मिनट्स की हीलिंग करिए। आपको 2 मिनट्स रेकी बेल भी मिल जाएगी यूट्यूब पर। क्योंकि मतलब तो क्यों प्रीति जी, क्योंकि अगर मन में इच्छा है और हाँ, करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप 3 मिनट्स तक हाथ रख के बैठे हैं। आप 2 मिनट्स तक रखिए, वो बेल हाँ, बजेगी और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट 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 ऐसे करते हुए। तो आपका करते हुए 48 मिनट्स लगेगा, वो भी आपका काफी टाइम बच जाएगा, है ना? मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। जी हाँ जी सर। मैडम, अगर हम घर का रेकी करना चाहते हैं या ऑफिस का करना चाहते हैं तो कैसे करें? पहले आप सेल्फ करेंगे 21 दिन तक, फिर मैं सेकंड लेवल में आपको आपका फ्रूट चार्ज करना, फूड चार्ज करना, स्लेब बनानी, ऑफिस को कैसे क्लीन करना है, घर को कैसे करना है, कैसे बॉक्स बनाने हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, सेकंड लेवल में बताऊंगी। थैंक हम हाँ जी सेकंड सर, लेवल आशीष करने जी, के मैंने बाद कल भी बताया था कि अभी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे रेकी करने के लिए, पहले हमें अपने ऊपर वर्क करना है। जब हम हीलर बनेंगे तभी तो हम किसी को हील करेंगे ना। हम 21 डेज का इसलिए टाइम दे रहे हैं, वरना हम चाहे तो 4 दिन बाद कह सकते हैं हाँ जी नेक्स्ट वीक ही हमारा सेकेंड लेवल आ रहा है। लेकिन हम खुद आपको 21 डेज का टाइम देंगे ताकि आप खुद हीलर बन के आए हमारे पास, और उसके बाद हम आपको और आगे ले जाएं अपनी जर्नी में। तनु जी, इससे डिमेंशिया क्योर होता है एंड बिल्कुल होता है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम बिल्कुल हो हो किसी को? सकता है। देखो रातें रात कुछ बिल्कुल। नहीं होता, इससे सारी प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं वो, हमारा चक्रा बैलेंस होता है इससे, हमारा ऑरा बहुत विशाल हो जाता है, बहुत क्लींस हो जाता है ऑरा। और हमारी जितनी भी लाइफ के इश्यूज हैं वो ज्यादातर चक्रा और ऑरा से ही रिलेटेड है। तो जैसे जैसे हमारी हीलिंग होती है बॉडी के हर पार्ट की, तो हमारा क्राउन चक्रा जब हील होता है, डिमेंशिया ठीक होता है उससे, पार्किंसन ठीक होता है जो एजिड लोगों की बीमारी है। हम और जनरल इवन हम जो यंगस्टर्स जैसे लोग हैं, आजकल तो बच्चों को ही भूलने की बड़ी बीमारी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो जब हम रेकी हीलिंग करते हैं, किसी को भी रेकी हीलिंग देते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब बहुत तरीके से काम करने लग जाते हैं। ये मेरा मानना है, आप करके देखिए अभी 21 डेज अपनी। अगर किसी को पहले से डायबिटीज है या कुछ है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, या बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की, और आप खुद उसमें बहुत बेनिफिट देखेंगे। किसी को पहले बहुत हेडेक रहता था, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो खुद कहेगा 21 दिन के बाद कि मेरे को बहुत कम हो गई है, पहले मुझे हर तीसरे दिन दवाई खानी पड़ती थी और अब मैं महीने में या हफ्ते में या 10 दिन में एक बार दवाई खानी पड़ती है। मतलब धीरे धीरे कम होते होते छूट भी जाती हैं। लोगों के चश्मे उतरते देखे हैं मैंने। और पेनक्रियाज वगैरह जो वर्क नहीं कर रहे थे, लिवर में प्रॉब्लम थी, किडनी में प्रॉब्लम थी, वो सब ठीक होते हुए देखी है। अब कल जब हम शक्तिपात देंगे उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो थोड़े लूज कपड़े पहनेंगे और कोशिश करेंगे लाइट कपड़े पहनने की। और प्लीज अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो उस दिन नहीं खाएंगे कल। तो कल हम सबको अट्यूनमेंट देंगे यहाँ पर, तो सब लोग कोशिश करिए कि ज्वाइन जरूर करें,
क्योंकि अट्यूनमेंट के बाद आपको और ज्यादा एनर्जी का फील होगा अपनी बॉडी में, और ये आप जो भी चोकुरे और वगैरह जो आप माँ रेकी ऊर्जा शक्ति से बुलाएंगे उसको, वो और ज्यादा आप बेटर फील करेंगे, वो अट्यून हो जाओगे। बेसिकली आपका अट्यूनमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्स से जो रेकी एनर्जी आ रही है, हमने उसको एक चैनल दे दिया। वो चैनल देके वो जो अभी स्कैटर्ड है इधर उधर, वो बिल्कुल सीधे एक चैनल की तरह आपकी बॉडी में एंटर करते हुए बिना किसी रुकावट के वो पास हो रही है। तो वो अट्यूनमेंट होता है जिसके अंदर आपके सब चक्रास की, जितनी भी चक्रा, आज इसने चक्रा मेडिटेशन कराई थी कि चक्रास क्लीन होंगे, तो जब हमें आसमान से, जब हमें यूनिवर्स से रेकी एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो करे, तो वो बिना किसी रुकावट के वो सीधी हमारी बॉडी के हर चक्रा से होते हुए हमें एनर्जी दे। तो कल सब लोग, सबके नाम ग्रुप में ले लीजिएगा तनुज जी। हाँ जो जो लोग हैं प्लीज, आप अभी जो हमारा फ्री रेकी वाला ग्रुप है उसमें आप अपने अपने नाम डाल दीजिए सब लोग, और प्लीज इन बिटवीन कोई मैसेज ना डाले ताकि हम नोट डाउन कर लेंगे। प्रीति जी उन सबके नेम्स नोट करेंगी जिन जिनको अट्यूनमेंट चाहिए, और फिर वो कल हम अट्यूनमेंट देंगे। और कल सब वीडियो अपनी ऑन रखे हैं ना प्रीति जी, वो सामने से एक वो बिल्कुल कनेक्शन अच्छा बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। हाँ हाँ अट्यूनमेंट बहुत अच्छी वो होती है। और कल पानी थोड़ा ज्यादा पियेंगे, है ना, पानी भी थोड़ा पी के बैठे, हम्म। क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, तो थोड़ा सा पानी पी के बैठना अच्छा रहेगा। और ये बताइए जो आज सिखाया वो सबको समझ आया कैसे करना है? हाँ जी। आप तनु जी, मुझे मैंने सिंबल ग्रुप में डाला है, जरा आप उसको देख के मुझे बता देंगे कि वो मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। बिकॉज वो आपने स्ट्रेट एंड उल्टा वो बताया था ना, मैंने उसको ड्रॉ करके डाला है, तो ठीक किया है? देखती हूँ। नहीं आपने ना दोनों सेम है पुनीता जी, एक में सीधा 7 बनेगा, दूसरे में उल्टा 7 बनेगा। मैं एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो सब लोग फिर से चेक कर लीजिए। हाँ जी प्लीज। अच्छा, इसका यहाँ से आएगा और ये, और देखिए इसका यहाँ से। ओ ये पहले वाला सीधा 7 बनाया जैसे 7 बनाते हैं, और फिर ये ऐसे टर्न होगा एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 एंड 3.5। 3 ओके, एंड हाफ। उसके बाद जो दूसरा वाला है जो चार्जिंग के लिए बनाना है, उसमें 7 उल्टा बनेगा, ओके एंड देन 1, फिर इसमें सर्कल सीधे बनेंगे। ओके। ओके, 3.5, ये थोड़ा सा क्रॉस होकर इधर से आता है। सर्कल थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 3.5 से कम नहीं होंगे। और उसके बाद जब चार्ज कर रहे हैं तो हम इसको राइट में 11 टाइम्स घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज फॉर चार्जिंग, एंड एंटी क्लॉकवाइज फॉर प्यूरिफिकेशन। और प्यूरिफाई करने के बाद नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके इस तरीके से, सपोज हमें वाटर भी कल को हम चार्ज करेंगे जब सिखाएंगे, तो वो उसमें ऐसे ही करते हैं, फिर इसकी नेगेटिव एनर्जी कर दी और फिर उसके बाद इसको चार्ज कर दिया। वो तो खैर बाद में अट्यूनमेंट के बाद ही आप कर पाओगे, 21 डेज के बाद सेकंड लेवल पे। तो ये सबको समझ आया? हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि एक बार अभी तो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको 21 डेज की हीलिंग अपनी शुरू करनी है। मैं एक बार शॉर्ट में सारी चीजें, सारे स्टेप्स बता देती हूँ आपको वन बाय वन। हेलो। हाँ जी, हमें मेडिटेशन भी करना है क्या हीलिंग करने से पहले? नहीं नहीं, नो नीड। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, नहीं सर यहाँ पे नहीं लिखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखिएगा नेम्स, क्योंकि ये तो मीटिंग एंड होते हैं ना, यहाँ की चैट तो चली जाएगी। सब लोग अपने नेम्स व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो हमारा फ्री रेकी वाला ग्रुप है, उसमें डालिएगा नेम्स प्लीज। हाँ मीनाक्षी जी ने हैंड रेज किया है। मीनाक्षी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते मैम। हाँ जी मैम नमस्ते। कल कैसे बैठना है वो भी बता देना, मतलब पैर जमीन पर रख सकते हैं, कुर्सी की नहीं चेयर पे आप बैठ सकते पैरों हैं। के नीचे मैट बिछा लीजिए या स्लीपर पहन लीजिए। नंगे हम्म। पैर नहीं लेना है इंट्यूमेंट। क्रॉस हैंड नहीं होने चाहिए, क्रॉस लेग नहीं होने चाहिए। चश्मा मत पहनिएगा, उतार दीजिएगा। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके, नमस्ते। हाथ कैसे रखें? हाथ रिलैक्स होके बैठिएगा। नहीं, फिंगर्स ऐसे, ऐसे रखनी नमस्ते, है, ओपन ऐसे palm। रखनी है फिंगर्स ऐसे। थैंक यू मैम। कल हम वो पूरी इंस्ट्रक्शन देंगे, उसकी चिंता मत करिए। कल हम स्टार्ट करने से पहले, अट्यूनमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे से बताएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे बैठना है, किस पोजीशन में बैठना है, किस डायरेक्शन में, एवरीथिंग।
तो आप और आराम काम से करने रिलैक्स के होके बाद बैठो। रेकी कैसे क्लोज करनी है ये भी मैं कल आपको बताऊंगी। आज एक बार सब लोग प्रैक्टिस करेंगे 21, अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी पिक्चर। तो 24 पार्ट्स की हीलिंग आप लोग उस पिक्चर को देख देख के करिएगा, यूट्यूब वीडियो चला लीजिएगा, वो मैं देखती हूँ, वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो वो 3-3 मिनट से बेल बजती है, तो क्या होगा, क्योंकि आपकी तो आंखें क्लोज होंगी, आपने पहले यहाँ पे जैसे सपोज हेड को हील किया, आपने बस यहाँ पे अपने रेकी कॉल किया, बस मन में, बस आपको क्या करना है, बस अपने मन में इमेजिन करना है कि हाँ मेरे यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है सिर में, और आप लेके ऐसे बैठे हैं, फिर वो बेल बज जाएगी। बेल बजेगी तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट दूसरा आ गया, अब आपको अपनी आईज करने हैं जैसे, फिर 3 मिनट तक आईज पे हाथ रहेंगे। फिर सपोज हमें ये वाला पोर्शन करना है, फिर हमें नेक वाला पोर्शन करना है, फ्रंट एंड बैक करना है, वो सब पिक्चर से आपको पता लग जाएगा। फिर अपने शोल्डर्स करने हैं, फिर हमें हार्ट चक्रा करना है, ऐसे करते करते हर 3 मिनट से बेल बजेगी, और 3 मिनट में जब बेल बजेगी तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो एक बार करके जरूर देखिएगा, सो दैट अगर कोई डाउट हो किसी को भी तो कल हम क्लास में क्लियर कर लें। और एक बात पूछनी थी मैम, जो 21 पॉइंट से अगर हम 5 पॉइंट कर रहे हैं रेगुलर जैसे दिया है वैसे, और छठा पॉइंट की जगह 7 वाला पॉइंट कर दिया, तो ऐसा कुछ हो सकता है आगे पीछे हुआ तो उसमें? आगे पीछे की कोई नहीं है, वैसे इसमें सब नंबर के साथ दिए हुए हैं पूरे पॉइंट। नहीं, गलती से हो गया तो फिर कुछ? गलती से हो गया तो कोई इशू नहीं है, अच्छा अच्छा। कोई इशू नहीं है। वो तो आप कोई भी पॉइंट पहले कोई पॉइंट बाद में कर सकते हैं, पर वही है कि इसमें जैसे पिक्चर है ना, तो उसमें पहले हेड है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप मैडम नीचे आते याद हो जाते हैं। मैडम वो तो करने नहीं, टाइम जैसे हमारी आंखें हाथ बंद बंद रहेंगे ना, करके तो करना है इसीलिए मैडम। हाँ कोई बात नहीं, बाकी ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। मैडम आंख बंद करके ही करना पड़ेगा, नहीं नहीं, आंख और ओपन के? भी रख सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं, पिक्चर देखने के लिए ओपन तो अपन करेंगे ना। हाँ इसलिए मैडम। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में पिक्चर्स याद नहीं होती हैं, वो तो प्रैक्टिस हाँ के साथ हाँ, साथ याद हो जाती हैं। यस यस मैडम, इसलिए पूछा था मैडम। हाँ, नहीं आप खोल के कर सकते हैं। ठीक। सो तनु जी, मेरा वो ऑफलाइन अट्यूनमेंट हो जाएगी ना? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी पुनीता जी, हाँ आप जी, वो सुन थैंक लीजिएगा, यू। और आपकी हो जाएगी अटूनमेंट। मैम कुछ तो पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल। मैडम स्टेप्स बताइए ना, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। एक सेकंड। फर्स्ट तो हमारा देखो जो है ये है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये कानों पे, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये बैक आ गया, ठीक है, आ रहा है समझ में? सिक्स हाँ ये आ गया। मैडम स्टेप्स करने के पहले हाथ को चार्ज करना है, पहले नहीं, प्यूरिफाई आप करके। सिंपल ओम का जाप कीजिए, उसके बाद आप बैठ जाइए, ठीक है, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए रेकी बेल के साथ। जब आपको इंट्यून कर दूंगी, फिर चाहे आप सिंबल बना बना के भी कर सकते हैं, चाहे आप सिंपल भी कर सकते हैं। सिंबल बनाओगे और टाइम लगेगा, ठीक है, नहीं दीदी डायरेक्ट जी, कीजिएगा। ये पूछ रहे हैं कि जो आपने पहले सिखाया था ना कि रेकी का आवाहन करके और फिर सिंबल बना के फिर चार्ज, वो फिर शुरू करेंगे नहीं या नहीं वैसे ही जनरल? नहीं, वैसे ही करेंगे। सिंबल का वो रेकी का आवाहन और काम करने के लिए करेंगे, जैसे पानी करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, उसमें करेंगे। अच्छा, सेल्फ इसके अंदर 24 पॉइंट्स पे वो करने की नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें जरूरत नहीं है। समझ गए थैंक राजू यू। जी, आप ही पूछ, राजू जी आप पूछ रहे थे ना? नहीं, मैं पूछ रहा था। हाँ। थैंक यू मैम। अच्छा थैंक यू। हाँ, तो बस फिर क्या करते हैं, हाथों को रब करके मेरे ख्याल से उससे स्टार्ट कर सकते हैं ना, पहले हाथों को हाँ, बस वजह से 21 बार रब करा, आपको हाथों में खुद ही एनर्जी फील होगी, और मन और में फिर माँ स्टार्ट रेकी होगा। का आवाहन करके कि हाँ माँ रेकी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, और फिर अपनी हीलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। चोकुरे सिंबल अभी नहीं बनाना पड़ेगा आपको। चोकोरे आप अभी जरूरत नहीं है, जब आप काम करेंगे खुद पे या फिर पानी वानी करेंगे तब बनाएंगे सिंबल, बता दूंगी मैं आपको सारा। मैम जी मैम कुछ पूछना था। जी।
मेरे घर में मतलब कैट्स हैं, मेरे खुद के पेट कैट्स। तो मेरी मदर की कैट भी है, शी इज अ कैंसर विक्टिम। तो शी इज वेरी ओल्ड, अराउंड 13 years ओल्ड, और उसका मेमोरी ट्यूमर हुआ है विच हैज बर्स्ट। तो उसका सर्जरी करा के लगता नहीं है कि वो बचेगी। तो आई एम जस्ट मतलब सर्विंग हर, टेकिंग केयर ऑफ हर टिल शी डाइज। तो विल रेकी हेल्प हर इन एनी वे? बिल्कुल करेंगे हेल्प, रेकी कीजिएगा। देखिए, बचाना तो बहुत मुश्किल है उसको, क्योंकि इवेंचुअली वो मर ही जाएगी। पर अगर उसको रेकी दूं डेली तो कुछ फर्क पड़ेगा, आप उसका प्यार पेन से कम उनकी होगा? सोल चली जाए, उसके लिए आप जी रेकी दे सकते हैं। हाँ, जी। मतलब उसको रिलीज मिले, उसका पेन, उसका दर्द कम हो कम बिल्कुल से कम, उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो तो वो जाता है, सिंबल बना पेनलेस के हो उसके जाएगा। ऊपर अगर बनाओ तो उससे फर्क पड़ेगा कुछ भी मैम, जो भी बिल्कुल सिंबल्स पड़ेगा। आप सिखा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। जी। अभी आप 21 डेज की हीलिंग करेंगे, उसके बाद आप उन सिंबल्स को यूज कर पाएंगे। अभी डायरेक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि आपकी मदर काफी बीमार है और वो नेगेटिव एनर्जीज फिर आपको भी अफेक्ट कर सकती मदर है ना नहीं, प्रीति जी? मेरे मदर की नहीं कैट नहीं, है। मदर मेरे कैट मदर है। की अच्छा कैट है। उसको मैडम कैंसर हुआ है, अच्छा, अच्छा मेमोरी ट्यूमर कैट हुआ है को, जो बर्स्ट ओके हो ओके, गया है। जी ठीक है जी। ठीक। वो तो हमारे एंजल्स भी ऐसे हैं ना, यानी तो आर्च एंजल एजरियल को बुलाए तो देखो वो डेथ बहुत इजी कर देते हैं, है ना प्रीति जी? बिल्कुल, एंजल्स की तो बात ही कुछ और है। हाँ हम लोग तो एंजल्स करने के बाद हमारी लाइफ तो इतनी चेंज हुई है, जितने कोर्स से हम लोग काफी सालों से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जब एंजल हमने किया, चाहे वो प्रीति जी का एक्सपीरियंस है चाहे वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कि मैं खुद कहती हूँ सब चीजें एक तरफ और अकेला एंजल कोर्स एक तरफ। अगर किसी को जिंदगी में एक ही कोर्स करना हो तो मैं कहती हूँ सिर्फ एंजल कोर्स कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सही कह रहे हैं तनु जी। जैसे आपने बताया डेथ का, तो डेथ के भी हमारे पास एंजल्स होते हैं जिनको इन्वोक करने से वो हमारी डेथ को इजी बना देते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे घर में, जैसे अभी उन्होंने बताया कैट है, चलो हम चाहते हैं कि वो पेनलेस चली जाए, आराम से उसकी मुक्ति हो जाए, तो उसके लिए भी एंजल्स हैं। हमें एंजल्स को बस इन्वोक करना है, बस मन से याद करना है, उनको बोलना है, और वो आपका काम कर देंगे, और आप उनको बस थैंक यू बोल दीजिए। वो उसी में खुश है, आपको कोई रिचुअल्स नहीं करने, बैठ के पूजा पाठ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना। बहुत इजी है यस, एंजल्स को इन्वोक करना, जिसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, बस मन के थॉट से एंजल्स आ जाते हैं, मैम इसलिए वो। मैं भी मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मेरे घर में भी कैट्स है। और मेरे घर में जो कैट था, उसका नाम मैक था। तो मैक हमारी बालकनी से नीचे गिर गया, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया। तो वो 6 महीने ऐसे ही बहुत मतलब बहुत मैंने डॉक्टर्स वगैरह किए, बहुत जगह दिखाया उसको। लेकिन हर किसी ने यही बोला कि वो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता। मतलब वो पैरालाइज हो गया था, मतलब हाफ उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, वैसे सरक सरक के चलता था। तो मैंने ना एंजल्स को इन्वोक किया, मतलब आर्क एंजल माइकल को। और हमेशा प्रे करती रही कि प्लीज माइकल मेरे कैट को बहुत इजी डेथ दे। मतलब मैं चाहती थी, क्योंकि बिकॉज वो जिंदगी भर वैसे ही रहने वाला था। और मैंने आर्क एंजल को बोला था कि जब भी उसकी डेथ होना तो बहुत इजीली हो, उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हो, कुछ नहीं हो। और एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। मतलब वो इतनी कामनेस के साथ चला गया ना, मतलब हार्डली 1 हफ्ते में उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एंड पानी भी नहीं पीता था, खाना भी सब कुछ छोड़ दिया था मतलब वो। एंड उसकी डेथ जो हुई ना एंड मोमेंट पे, मुझे मतलब वो पता भी चल गया था वो मोमेंट की आने के बाद की अब ये जाने वाला है करके। उसने मेरे बेड के ऊपर ही अपनी मतलब जान छोड़ दी। लेकिन वो बहुत इजीली चला गया। तो उसकी इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि जब भी मैं एंजल्स को बुलाती हूँ तो वो बहुत तुरंत आ जाते हैं मेरी है ना मतलब बिल्कुल शिल्पा मुझे जी, हेल्प आपने भी करने किया के हुआ लिए। एंजल कोर्स? हाँ मतलब थोड़ा सा बेसिक कोर्स किया हुआ है, लेकिन मुझे थोड़े बहुत रेंजेस पता है। लेकिन जब भी मैं बुलाती हूँ ना, हमेशा मेरा एक्सपीरियंस है कि वो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। अभी आपने बेसिक मैं थोड़ा सा किया, हमारे साथ बेसिक प्लस एडवांस कीजिए आप, फिर आप देखिए हाँ कि वही आपकी मैं सोच डिटेल रही थी। नॉलेज मिलेगी। और जो मैं ऑटोमेटेड राइटिंग में सिखाती हूँ, उसके बड़े अच्छे यस। रिजल्ट्स हैं, फिर उसमें आपको एंजल कार्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे एंजल्स की नॉलेज है उसके अंदर, 15 आर्च एंजल्स की डिटेल आपको पता चलेगी, किस यस। सिचुएशन में किसको इन्वोक करना है, क्या क्या हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। यस मैम। और आप लोगों में से किसको एंजल नंबर्स नजर आते हैं? किसी को दिखते हैं एंजल नंबर्स? मैम मुझे मेरे एक को और बहुत बात दिक्कत पूछनी है। थी। हाँ शिल्पा जी बोलिए। मुझे ना कभी नंबर्स कभी नहीं दिखे, लेकिन एक नाम है। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है उस नाम से, मेरा मतलब वैभव नाम है वो। मुझे हर जगह दिखता है वो, हर जगह।
चाहे मैं रोड पे जाऊं, बाहर जाऊं, मतलब ट्रैवलिंग करती रहूं, कहीं ना कहीं दिन भर मुझे एक बार वो नाम जरूर दिखेगा। क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं। मेरी लाइफ में वैभव नागा एक मेरा फ्रेंड आया था, लेकिन वो मतलब है वो फ्रेंड, लेकिन उससे ज्यादा मेरा कुछ बहुत वो नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या कनेक्शन है उस नाम से मेरा, हमेशा मुझे दिखता है। नंबर्स अच्छा। तो खैर मुझे नहीं दिखते हैं अभी तक तो नहीं दिखे मुझे कभी नंबर्स। रोजलिन जी बता रही थी शायद इनको नंबर्स दिखते हैं। यस हाँ मैम, रोजलिन जी। मुझे काफी टाइम से नंबर जैसे 111, मतलब 1111, 99933, इवन मेरे व्हाट्सएप उसमें होगा ना। मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, साईं बाबा को। उसमें ग्रुप मैसेज में मैंने रीड भी नहीं, वहां पे लिखा होगा 99, कहीं लिखा होगा 111, मतलब ऐसे ही मुझे बहुत दिखते हैं। हाँ तो एंजल्स चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट होना। पता है जब ये एंजल्स नंबर दिखते हैं इनका क्या मीनिंग होता है? कि अब एंजल्स चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट हो, वो कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं मुझे ये उनका काफी मैसेज है टाइम। आपके लिए। और इसी को हम समझाते हैं, मैसेज आपको पता चलने लगेंगे एंजल्स के। और आप को इंट्यूशंस आएंगे कि एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपको अपना जब भी कोई प्रॉब्लम में देखेंगे तो वो आपको खुद मैसेज करके बताएंगे। मेरा पता है एक एक्सपीरियंस मैं बहुत अच्छा शेयर करना चाहूंगी सबके साथ, एंजल्स वाला। एक बार मेरे किसी प्रॉब्लम में थी, तो मैं बहुत ज्यादा याद कर रही थी एंजल्स को कि क्या होगा, मैं कैसे निकलूंगी। आप बिलीव करोगे, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं एक रूम में बच्चों को क्लास के लिए लेके गई थी। वो एम्प्टी रूम रहता है, वहां पे कुछ भी नहीं होता। और वहां पे मुझे वॉल पे नजर आया, वी सेव यू। एंड मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं वॉल के पास गई, मुझे वहां पे भी जाके वी सेव यू नजर आ रहा है। फिर मैं समझ गई एंजल्स का मैसेज है वी सेव यू। और मेरे को उस प्रॉब्लम से बाद में काफी रिलीफ मिल गया। और नेक्स्ट टाइम जब मैं उसी रूम में गई हूँ, मैं वहीं देख रही हूँ, वहां कुछ नहीं लिखा हुआ था। और वो ऐसे नहीं कि पेन पेंसिल से कुछ लिखा हुआ, खुद ऐसा लग रहा है जैसे वॉल के अंदर कुछ ब्लैक कलर का अपने आप ही जैसे एक उभर जाता है ना, ऐसा कुछ नजर आया। और उसके बाद मैं कितनी बार गई हूँ, 100 बार गई हूँ उस रूम में, कोई ये नहीं कि पेंट हो गया उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में मुझे कभी वो मैसेज नजर नहीं आया। जब मैंने एंजल बट कोड ये सीखा तो फिर मुझे मेरे बॉडी पे रेनबो बन गया था, पता है। व्हेन आई लर्नड इट, तो इतना क्लियर होता है एंजल्स का इंडिकेशन। एंजल्स अपना साइन इतना अच्छे से दिखाते हैं कि जब आप करें तब आपको पता है कितने आपको सिंबल्स में साइन दिखेंगे अपने आसपास, कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर तनु जी ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था एक some many years back, some 15 years back or something. I was going through a problem and I just opened my आप म्यूटेड हो गए पुनीता जी। tense and worked up and तो मैं अपनी बुक ऐसे ही खोल के मैं पढ़ रही थी and I never make markings in my book with a pencil or anything. And our maid called us for dinner, so I went out to have dinner and nobody entered my room. And I came back from dinner and I came and full para had a V in front of it. Like the exact answer which I was looking for was right in that para in front of me. And उसके बाद मेरे को वो मैसेज कभी नहीं मिला. I mean that book is there, but I could not find that message, and I've not been able to find that markings in that book. वाओ, मेरे तो गूज़बम्स आ And गए पुनीता जी सुनकर। and that thing, it was just the answer to the problem I was looking for. ओ वाह। हाँ तो एंजल्स अपने मैसेज ऐसे ही देते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ पता लगा ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ दिख गया और आपके क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर है। आप एंजल से, Yeah. जैसे आपने बुक वाला एग्जांपल शेयर किया, कोई बार हम टीवी देख रहे होते हैं, पता लगता है कि वहां जो डायलॉग या कोई कैप्शन ऐसा चल रहा है जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो एंजल्स तो ये है कि पुनीता जी आप पे भी एंजल्स की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, इसका मतलब तो आप भी अगर करें तो एंजल्स आपके आसपास और अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगे, उनके मैसेजेस मैं कनेक्ट ऑटो हो राइटिंग पाएंगे। आई डू ऑटो राइटिंग रेगुलरली. वाओ, वेरी गुड। है ना, मैसेज वो एंजल्स मैसेजेस तो देते हैं ऑटो राइटिंग से। हाँ जी. तो बाकी लोग भी सीखिए एंजल्स और फायदा उठाइए। रेकी तो हम सीख ही रहे हैं, अब हम इस लाइन में आ ही गए हैं तो चलिए फिर। आई थिंक कोई डाउट तो बहरहाल बचा नहीं है। तो बाकी अब हम कल मिलते हैं सब रात को 9 PM। कोर्स का लिंक सेम ही रहेगा जो इस पे हमने 2 दिन ज्वाइन किया है। कल सेम लिंक पे 9 PM हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है? Excuse me. हाँ जी। Can I also learn? Can I also learn angel healing? हु इज He is my देयर? son. Here he is. ओके, He- शो मी योर फेस बेटा। बस शक्ल तो दिखाओ। ये रहा।
Oh wow. हाँ, of course you can also learn angel. Children are also a part. मतलब ये तो खुद ही angels होते हैं children, तो angels इनके साथ तो बहुत ज्यादा connect हो जाते हैं. आप भी सीख सकते हैं. क्या नाम है आपका? साई रियांश। रियांश. साई रेयांश। साई रियांश. ओके, वेरी नाइस नेम. थैंक यू। तो ठीक है, आप भी सीखो बेटा. आपको भी इंटरेस्ट है एंजल्स में? यस। बिल्कुल, फिर तो जरूर आपको सीखना ही चाहिए. कनेक्ट हो जाइए एंजल से. चलिए ठीक है, फिर कल सब मिलते हैं रात को 9 बजे. ठीक है, सेम सबके लिंक. नाम प्लीज ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ, कुछ ने भेज दिए, बाकी लोग भी अपने भेज दीजिए ताकि वो अट्यूनमेंट में किसी का मिस ना हो जाए. ओके, थैंक यू। Thank ओके, you, madam. बाय, गुड नाइट. Happy Bye. Teachers Good Day, night. madam. थैंक यू. थैंक यू आशीष जी. थैंक यू मैम। Teachers Day. Yes. थैंक थैंक यू. यू। थैंक Bye यू. bye. Bye. प्रीति जी, हैप्पी टीचर्स डे. ओह थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय, गुड नाइट.